should be the next heading? Past simple. और तो दूसरा नाम कल किसी ने बताया? Yes, इसको भी. Have you written the heading? Yes, sir. We have written the heading. नहीं भी लिखी हो तो बोल दिया, क्योंकि अभी निकालने तो है नहीं. Should I ask the next question? Yes, sir. क्या मैं अगला सवाल पूछूं? Yes, sir. आप अगला सवाल पूछिए. Are you ready to answer? Yes, sir. We are ready to answer. So my next question goes to you. What should be the first point? The first point. Have you written this? Yes, sir. We have written that. Very good. क्या आपने ये लिख लिया है? Should I ask the next question? Yes, sir. क्या मैं अगला सवाल पूछूं? Are you ready to answer? Yes, sir. क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? So my next question goes to you. What should be the identification? बच्चों अब सुन लो, अगर आपको ताथा थैया करना है तो आप भरतनाट्यम की क्लास ज्वाइन करो. बोलो भारत माता की. बच्चों हम जो आइडेंटिफिकेशन लिखवाएंगे थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल सही लगने लगेगी. What should be the identification? पहचान क्या होनी चाहिए? अभी देखना, यही अच्छा लगेगा तुम्हें, प्रैक्टिकल लगेगा. एक और आइडेंटिफिकेशन लिखवा रहे हैं. What should be the another identification? भी बोल दिया करो, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी फर्स्ट स्पीच में खूब एटसेट्रा एटसेट्रा किया है. ऊपर आना है, उसकी जगह सो ऑन चलता है. टीवी प्रोग्राम्स में देख लेना, खूब बोलते हैं सो ऑन, तो उसको जुबान पे लाओ. और यहाँ पे पीठी देख के अगर तुम्हारे मन में पटांग विचार आ रहे हैं तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ. बोला वो कॉफी हाउस गया था, उसने डोसा खाया था और कॉफी पी थी. ठीक है, पी थी का हमेशा एक ही अर्थ नहीं. Have you written? क्या आपने लिख लिया है? Should I ask the next question? Are you ready to answer? तुम लोग को अजीब तो नहीं लगता है सब, क्योंकि स्पोकन क्लास है और बोलते ही जाना है. ठीक है. Okay, so my next question goes to you. Third question goes to you. What should be the second point? The second point should be. Please write it down. Have you written? Yes. Should I ask the next question? Yes. So my last question goes to you.
What should be the formula? The formula should be subject, हाँ यार, पूरा इंग्लिश में बोलो ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता है कि अगर था लगा है किसी वाक्य में तो वॉस जरूर लगेगा, ऐसा रहता है मन। तो ऐसा ही अगर हर जगह वॉस लगने लगे था के लिए, तो तुम लोगों ने कल टेंस बताए थे ना टोटल कितने होते हैं, तो सब में थोड़ी वॉस लग सकता। तो हर जगह था के लिए भूतकाल के लिए वॉस नहीं लगता है। जो क्रिया का दूसरा रूप है वो अपने आप में ही भूतकाल, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगता है, अपने आप उसका अर्थ था में निकल जाए। हाँ, बी पास्ट में था के लिए वॉस लगता है, बी पास्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस में था के लिए वॉस दो जगह लगता है बस। दोस्तों, एक तो कल वाली बात हम दोहरा देते हैं, इन दोनों को लगा डाला तो ठीक। और दूसरी खुशखबरी ये है कि ये दुनिया का सबसे आसान टेंस, मतलब अंग्रेजी की दुनिया का पूरे 12 में सबसे आसान टेंस यही है। इसमें ना एस लगाना पड़ता है, ना एस की झंझट है, ना आईएनजी लगता है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट रखो और उठा के क्रिया का दूसरा रूप रख दो, मस्त सेंटेंस बन जाए। और अगर अनावश्यक प्रीपोजिशन रखोगे तो मस्त करोगे। तो हम एक सेंटेंस तो हम बना देते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहला राउंड हम हमेशा काय से खेलते हैं, पहला राउंड हम आई से खेलेंगे, दूसरे राउंड में हम सब्जेक्ट बदलेंगे, कर्ता बदलेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं बना देता हूँ, बोलेगा आई आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, मैंने पूछा आपका नाम क्या है। हिंदी सुना सबने, आप सावधानी से बोलते ना। आई अभी भी आई है, लेकिन हिंदी क्या हो गया, वो गाना याद रखना पुराना है, मैंने पूछा चांद से कि देखा है मेरे यार साहसी, चांद ने कहा नहीं, चांद ने कहा बेवकूफ इतनी ऊपर से देखता है कहीं। बोलेगा आई स्लेप्ट अर्ली। दोस्तों, आज आप पहली बार ऑफिशियली मेरे साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग सीख रहे हैं, पहली बार। तो जरा अच्छे से बीच वाले कॉलम पे नजर रखना, जो सेकंड फॉर्म का है उसमें से उठा के रख देना। फिर से बोलेगा आई, बल्कि अपन ऐसा कर देते हैं, शी स्लेप्ट अर्ली, वो जल्दी सो गई थी, सो गई थी, आ गया। और सुहान इसलिए लिखते हैं कि बदल सकता है थोड़ा। I read her phone. मैंने उसका फोन छुपाया था। वाह, हाइड का सेकंड फॉर्म हिट। बोलिएगा सोनम, एक प्रैक्टिकल बनाने के लिए शब्द है एक्चुअली, सोनम हिट हर फोन, दरअसल उसका फोन सोनम ने छुपाया। बोलेगा शी लॉस्ट हर आईफोन, उसका आईफोन गुम गया। I injured very badly. अब इस मजेदार चीज को सीखना बेटा।
इंजर का हिंदी क्या है, कौन बताएगा? घायल। घायल। अगर यहाँ पे घायल शब्द लिखा, ये क्या है? व्हाट इज घायल? किसी की स्थिति बता रहा है विशेष कि वो कैसा है या वो कैसी घायल। और अपन क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। I get injured very bad. अब जो मेन चीज है तुम लोग के पोकिंग के कारण वो जा रही है। तुमने वर्ब ही लिए है ना? Injured. उसका हिंदी बता देना। घायल करना। घायल करना। आप बन गई ये। तो घायल करने का काम कौन कर रहा है? आई। घायल करने का काम कर रहा है। तो अब क्या जरूरी है इसमें? एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कल अपन ने चर्चा की थी। क्रिया का जिसका कर्म कहते हैं। तो हम इसमें लगा देते हैं एक ऑब्जेक्ट। आई इंजर्ड द पपी बाय मिस्टेक। गलती से उस पपी को मैंने किया है ना, उसके मन में था ना क्या चल रहा है? घायल होना चल रहा। अब होना और करने के इस अंतर को बच्चों समझो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बनाना कुछ चाहते बन कुछ जाएगा। बोलेगा he wrote a very big love letter। उसने बहुत बड़ा सा प्रेम पत्र लिखा था। बेटा एक बार हमारे साथ दो दो सभी लोग। रेगुलर वर्ब्स दैट इज जिसमें आखिरी में डी या ईडी लगता है। इरेगुलर वर्ब्स जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होते हैं, ईडी नहीं लगता उसमें। जैसे हाइड, हिडन। इरेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं, रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं। बोलेगा he scolded his brother harshly। उसने अपने भाई को बुरी तरह से डांटा या डांटा था, दोनों से। बच्चों तुम लोग को ये मिला है क्या? टू शूट इन योर ओन फुट। Can you guess the meaning of it? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own अपने foot, पैरों पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना।